अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग जी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जी इटालियन नेशनल का फॉर्म हमने कैसे फिल करना है। मतलब इटालियन नेशनल अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। जो कि हमारे ईयू नेशनल भी हम उनको कह सकते हैं, उनको पाकिस्तान से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और उनको इटली से कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उनका अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि आपके जैसे तो सजोर वाले केस में होता है कि हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते, हमें इटली में ही सारी रिक्वायरमेंट हमने पूरी करनी होती है। कुछ कॉपीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, वो तो हम जो है वो वैसे जिसे कहते होते हैं मंगवा लेते हैं। उसमें ये नहीं होता कि हमें फ़ॉरेन ऑफिस से या इटालिया इटली एम्बेसी से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें लीगलाइजेशन हम पहले करवा सकते हैं, बाद में भी करवा सकते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन उसका प्रॉब्लम कोई नहीं होता। अब जो इटालियन नेशनल है उनमें सबसे पहले तो हमें अपने डॉक्यूमेंट लीगलाइज करवाने होते हैं पाकिस्तान से। उसके बाद हम वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवा सकते हैं। पहले हम अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं वहाँ पर नहीं जो है हम अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते, ठीक है। आप उसको वीज़ा भी कह सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट का नेम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूँगी। डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन है, देखें इसमें ये जो है ये ऑफिशियली जो है इटालियन एम्बेसी की तरफ से डॉक्यूमेंट है। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट क्लॉज है वो वीज़ा के लिए है। एप्लीकेशन फ्रॉम ड्यूली फिल्ड इन इंग्लिश और इटालियन इन कैपिटल लेटर। ये सारी डिटेल जो उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन की दी है। वीज़ा एप्लीकेशन हमें नहीं चाहिए अभी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। फिर जो सेकंड नंबर पे आ जाता है, उसने कहा है कि जी 2 पासपोर्ट साइज़ जो है वो फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। वो जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो भी हमें 6 मंथ और नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, ये भी हमें नेक्स्ट वीडियो में चाहिए होगा, क्योंकि ये वीज़ा प्रोसेस के लिए है, लीगलाइजेशन के लिए आपकी पिक्चर्स वगैरह नहीं चाहिए होती। फिर थर्ड क्लास पे आ जाते हैं, उन्होंने कहा पासपोर्ट वैलिड फॉर एटलीस्ट 18 मंथ्स। 18 मंथ के लिए हमें अपना पासपोर्ट, उसमें अब ये लोग 18 मंथ यानी कि 1.5 साल तकरीबन कहते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगी कि तकरीबन 2 से 2.5 साल आपका जो है पासपोर्ट वैलिड हो, क्योंकि जो लोग इटली का प्रोसेस करवाते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि कम से कम 2-2.5 माह तो 2-2.5 साल तो ये लोग आराम से लगा देते हैं, ठीक है जी। उसमें उन्होंने कहा कि जो आपका जो है वो 2 ब्लैंक पेजेस हों और प्रीवियसली अगर आपका जो पासपोर्ट है वो भी साथ में अटैच होना चाहिए। फिर उसने कहा है कि इन केस ऑफ अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट आपका कोई पासपोर्ट लॉस्ट है, गुम भी हुआ था, तो उसकी पुलिस रिपोर्ट भी अटैच होनी चाहिए। फिर उसने कहा जी कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट आईडी। अब ये जो कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट आईडी की बात हो रही है, ये इटालियन नेशनल की बात हो रही है जिसने आपको बुलाया है, ठीक है जी। उसकी चाहिए होंगी, ये आपको लीगलाइजेशन के लिए चाहिए होंगी कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट की कॉपी, उसकी आईडी की कॉपी, उसकी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की कॉपी। ये इनवाइटिंग पर्सन की आपको चाहिए होगी, चाहे आपके फादर हैं, मदर हैं, चाहे आपके कोई गार्डियन हैं या जो भी आपको बुला रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी रेजिडेंट सर्टिफिकेट ये उनको भी चाहिए होगा, ठीक है जी। आपको 6 मंथ जो है लीगलाइजेशन के लिए उनको चाहिए होगा वहाँ पर, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि प्रूफ ऑफ डिटेल ऑफ वर्क जॉब, ये भी उनको वहाँ पे चाहिए होगा जब उन्होंने अप्लाई करना है, इसकी आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इनविटेशन लेटर जो है ये भी चाहिए होता है, इसकी मैं आपको कल की वीडियो में डिटेल दूंगी, फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगी। फिर उन्होंने कहा कि फैमिली सर्टिफिकेट एंड सिविल स्टेटस सर्टिफिकेट, ये भी जो फैमिली सर्टिफिकेट और सिविल स्टेटस है ये भी नेक्स्ट मंथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन सा सर्टिफिकेट होता है जो इटालियन अथॉरिटी आपको इशू करती है। ये आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए चाहिए होगा, ये आपको भी मतलब उधर चाहिए होगा जब आपने वीज़ा प्रोसेस करवाना है, इधर पाकिस्तान में आपको नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जी इफ़ दी एप्लीकेंट हैज़ बीन डिनाइड अ वीज़ा, अगर जो इटालियन नेशनल है उसका पिछले 2 साल में कोई भी वीज़ा अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हो गया था, तो आपने उसकी डिटेल्स भी देनी है। फिर कहा कि ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ फैमिली सर्टिफिकेट, आपका जो फैमिली सर्टिफिकेट है उसकी ओरिजिनल कॉपी जो आपको इटली जो है अथॉरिटी इशू करती है वो भी चाहिए होगा, ये उधर से ही इशू होता है और उधर ही चाहिए होता है। फिर का प्रूफ ऑफ मैरिज, अगर आप ये बिल्कुल लीगलाइजेशन के लिए वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाते हैं कि जी निकाहनामा और मैरिज सर्टिफिकेट ऐड हो जाता है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और उसकी कॉपी। फिर FRC आ जाता है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, अभी आप इसको कह सकते हैं, वो आ जाता है। फिर अगर आपका बच्चा जो है 18 साल से कम का है, तो अगर वो ट्रैवलिंग अलोन अकेला ट्रैवल कर रहा है, मतलब उसके साथ
माँ बाप में से कोई नहीं है या एक है तो उसके लिए आपको कंसर्न लेटर चाहिए होता है। कंसर्न लेटर का फॉर्मेट भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो फिर ये लाजमी होता है, ठीक है जी। फिर उसके क्या है कि अगर 21 साल से बड़ा है आपका बच्चा, तो उसकी अगर आप एक्सपेंस वगैरह उठा रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट है जो भी कर रहा है, तो आपने उसकी जो है रसीदें वगैरह भी शो करवानी है। ये जो क्लॉज नंबर 6 है ये उससे रिलेटेड है। अपना मतलब आपका बेटा बेटी जो भी है जिसकी मनी ट्रांसफ़र की 1 साल से पुरानी रसीदें, मतलब 1 साल पुरानी रसीदें होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि अगर आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है तो फिर उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट आपका चाहिए, जो इटालियन नेशनल वहाँ पे है उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उस बर्थ सर्टिफिकेट में मदर और फादर दोनों के नाम मेंशन होने चाहिए। वैसे बर्थ सर्टिफिकेट में एक का भी वो चल जाता है, लेकिन अगर आपने उनको बुलाना है तो दोनों का ज़रूरी है। फिर उन्हें कहा है रेगुलर और सिस्टमेटिक प्रूफ भी चाहिए होगा कि इकोनॉमिकली वो आप पे डिपेंडेंट है। उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, रसीदें भी चाहिए होंगी, ये उधर चाहिए होती हैं, ठीक है जी। इसकी पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है। फिर क्या एप्लीकेशन विदाउट कंप्लीट सेट, उन्होंने कहा कि आपके जो भी कंडीशन है, जिस भी कंडीशन में आपने अप्लाई करना है, आपका वो कंप्लीट सेट मुकम्मल होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि जी आपको जो है एम्बेसी जो है वो उसके पास राइट है, वो आपसे कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बाद में भी मांग सकती है। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा सबमिट करवा दिया वो बाद में नहीं मांग सकती। फिर उन्होंने कहा कि आपका डॉक्यूमेंट फेक नहीं होने चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपने अच्छे से देख लेनी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाकी का प्रोसेस उनका क्या है, ठीक है जी। तो हम समराइज़ करते हैं अपनी वीडियो को। तो सेम प्रोसेस ही है, सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं लीगलाइजेशन वाले, जो जैसे कि सजोर वाले केस में होता है। बस ये है कि इसमें लीगलाइजेशन ज़रूरी है कि पहले ही होनी चाहिए, ठीक है जी। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ से चाहिए, वो सारे लीगलाइज हो के वहाँ पर जाएंगे, ओके होंगे, फिर वहाँ पर जो है आपका वीज़ा अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको कम्प्लीटली जो है वो देखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।